इब्तिदा करता हूँ उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको गौहर शीत वानी पनहाली का सलाम पहुँचे। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आप उस परिंदे की कहानी को जानते हैं जो एक चोंच में पानी लेके जाता है और आग लगी होती है, उस आग को बुझाने के लिए जा रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरे एक ड्रॉप से आग बुझने वाली नहीं है, तब भी वो कोशिश कर लेता है और आग बुझाता रहता है। वही काम मैं कर रहा हूँ। मैंने डीडीसी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, मैंने हिस्सा लिया। मुझ पर एतबार अपनी पार्टी ने किया और एतबार करके मुझे मैंडेट दिया ताकि मैं अपनी पार्टी पनहाल में खड़ी कर सकूं और वहां से इलेक्शन लड़ सकूं। इलेक्शन के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बहुत कम टाइम मिला, जिसमें कि मैंने पूरी कंस्टिट्यूएंसी बड़ी बारीकी से देखी। इससे पहले हूँ तो बनहाल का, बट एजुकेशन के सिलसिले में मैं जम्मू में रहा। नौकरी के सिलसिले में जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया, इवन बनहाल में भी काम किया, मगर काम के सिलसिले में आप ये बारीकी नहीं देख सकते जो मैंने आज की डेट में देखी। मैं उन इलाकों में गया जहाँ तक रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। वैसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरे यार दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे बुज़ुर्ग जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कि मैं लाइव यहाँ पे आपके सामने शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बातें शेयर करना भी एक शर्म की बात है। बाकी रहे सियासतदान, वो भी अपने ही यार दोस्त हैं, अजीज़ हैं। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, मगर उसमें भी वहाँ पे भी बड़ा इनजस्टिस हुआ है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोगों ने बात करी जिन्होंने ये ऐसी बातें करी कि जब हमारे कोई सियासतदान किसी प्रोफाइल पे अच्छे प्रोफाइल पे थे तो उनके जो खास कारिंदे जो थे वो एप्लीकेशंस को उठा के डस्टबिन में फेंक देते थे उनके सामने। मान लो मेरा कोई काम है, मैंने किसी को दे दिया कि मेरा ये काम है, और वो काम मैं पैसे खर्च करके बनहाल से जम्मू आता हूँ किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे के पास कि मेरा ये काम है, और आगे जो चमचा बैठा हुआ है उसको मैंने दे दिया और उसने उठा के उसको डस्टबिन में उसके सामने फेंका। आपके दिल पे क्या बीती होगी अगर ऐसा आपके साथ हुआ या मेरे साथ हुआ? तो बहुत सारे इनजस्टिस हुए हैं, और ये तो जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो टॉप लेवल के होते हैं उन तक ये बात नहीं पहुंचती, क्योंकि नीचे ही जो उनके चेले चांटे होते हैं वो इन चीज़ों को दबा देते हैं और ब्लेम आ जाता है मेन पॉलिटिशियन पे। रही बात डेवलपमेंट की, इलाका बहुत ही पसमानदा है। जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी बानीहाल बी की बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा, अपनी पार्टी ने मुझ पर एतबार करके मुझे मैंडेट दिया। एक खास बात बताता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, या अपनी पार्टी
अपनी पार्टी की तरफ से। अपनी पार्टी ने जितने भी मैंडेट्स दिए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, सभी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं। जो पढ़ा लिखा है वो ग्राउंड में काम कर सकता है। यहाँ पे जो डीडीसी वाला प्रोफाइल है वो किसी अनपढ़ वाला प्रोफाइल नहीं है। उसने डीसी के साथ मिल के बैठ के काम करना है। अगर एक डीडीसी को भी पीआरओ रखना पड़े तो लानत है वैसे भी डीडीसी बनने पे और होने पे। डीडीसी का काम है ग्राउंड लेवल का काम करना और स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करनी है कि कैसे इरेडिकेट किया जाए अनएम्प्लॉयमेंट को, बाकी चीज़ों को। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट एक बर्निंग इशू है आज की डेट में। मेरे रीजन में, मेरे एरिया में, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, गरीब लोग चले जाते हैं, दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, बॉम्बे जाते हैं काम करने के लिए, जम्मू आते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करते हैं, मोमबत्तियाँ बनाते हैं, एक रूम में कोई पटाखे बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं। तो ये चीज़ें हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, हम नए स्टार्टअप्स को एनकरेज कर सकते हैं। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, उसके लिए भी एजुकेटेड होना चाहिए डीडीसी। किसी पॉलिटिशियन को जो मान लो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करता आया हो, जैसे मैं किसी की तकरीर सुन रहा था, वो बोल रहा था जी हम पद पे मान लो नीचे फर्श पे बैठ के हिसाब किताब करेंगे। ये पद पे ये क्या कहते हैं, नीचे फर्श पे बैठ के हिसाब किताब करने वाला काम नहीं है। ये स्ट्रैटेजी बनानी है कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करना है। और मैं सभी को चैलेंज करता हूँ, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अक्रॉस चनाब रीजन, मेरे साथ डिबेट करें कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट किया जाए। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ और कोई मुझे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए कोई सलूशन बताए, मैं मानता हूँ उसको। नहीं तो मैं उनको बताता हूँ कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हम ख़त्म कर सकते हैं। मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकता हूँ। एक बंदा इनिशिएटिव ले सकता है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे अरविंद केजरीवाल। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो उसको अप्रिशिएट करो। अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान भारत सिर्फ कंट्री में दिल्ली में 10 लाख तक का रिस्क कवर हर एक जो सिटीजन है उसके लिए रखा हुआ है। उसी के चलते हुए जे.एंड.के स्टेट में हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने जे.एंड.के में भी इम्प्लीमेंट करा, बट दैट इज अप टू 5 लाख 5 लाख तक आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च कर दी है, स्टार्ट कर दी है, मान लो अनाउंसमेंट कर दी है। लॉन्चिंग जब भी होगी, मगर अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है। इस चीज़ का भी मैंने जिक्र करा कई जगह पे, तो लोगों को पता नहीं ये क्या चीज़ है। गवर्नमेंट हर किस्म की सुविधा लोगों तक पहुंचाती है, बट वो कागजों में कागजी कार्रवाई होती है और ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती। यहाँ पे यही मकानों की बात करें, मकान, बाथरूम्स, सड़कें, नालियाँ, यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स को अपग्रेड करना, कॉलेजेस को
मान लो फैसिलिटेट करना, हॉस्पिटल्स को में ये डॉक्टर्स प्रोवाइड करवाना, ये काम होता है पॉलिटिशियंस का। पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट को प्रेशर करके मंगा सकते हैं जिस पॉलिटिशियन में दम। अब यहाँ पे क्या है, लेक्चरबाजी। हाँ, डीडीसी इलेक्शन हो रहा था गांव में, और बनहाल में क्या हो रहा था, बनहाल मेन मार्केट को ऐसे जैम करके बाजार में लोग जो मेरे राइवल थे, कांग्रेस था, बाकी इंडिपेंडेंट वगैरह ये वो थे, वो वहाँ पे रैलियाँ करके एक तो जैमिंग कर रहे थे, नॉइज़ कर रहे थे, और दूसरा कोविड का भी खतरा था, क्राउड जमा कर रहे थे, और तीसरा जहाँ पे इलेक्शन हो ही नहीं रहा है वहाँ पे कैंपेनिंग चल रही थी। शक्ति प्रदर्शन टाउन में हो रहा था जो कि गांव में होना चाहिए था। तो ये सियासत है हमारे पूरे J&K स्टेट की। अब रही बात इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो गए, बट बिफोर इलेक्शंस जब से मैंने फॉर्म भरा, अपनी पार्टी ने मेरे पे फेथ करके मुझे मैंडेट दिया और फॉर्म भरा, उस दिन से लेके जिस दिन तक इलेक्शन था रोज शटडाउन हो जाता था शाम को। अब ये जैसे कहते हैं कि अगर दरिया चलता है तो सूखते सूखते भी उसको टाइम लग जाता है। तो डेली रात को शटडाउन हो जाता था, पावर बंद हो जाती थी, पावर सप्लाई, और पूरी रात क्या होता रहता था वो गॉड नोज, जिसमें कि कई जगह पे पकड़े भी गए कुछ पैसे देते हुए लोगों को खरीदा गया और पैसे बांटे गए कुछ एरियाज में, जो मेरी रिपोर्ट्स हैं। मुझे भी फोन आया किसी मेरे रिलेटिव का कि जी यहाँ पे पैसे बांट रहे हैं। तो क्या करते, पुलिस ने नाका लगाया था टॉप पे, मेन रोड पे, और इन्होंने पैसे दिए थे माइनर्स के हाथ में कि पकड़े भी जाएंगे, माइनर को उतना वो नहीं होगा, छोड़ा जाएगा। तो ऐसी होती है आजकल की इलेक्शनरी। तो क्या डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, मगर मैं वही परिंदे वाली बात लेके आया हूँ कि मैं चोंच में पानी लेके एक ड्रॉप से जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए निकला हूँ, और इंशाल्लाह मैं ये आग बुझाऊंगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सभी का जिन्होंने मुझ पर यकीन करके मुझे वोट दिया। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर वो ईमानदारी, अल्लाह ताला चाहता है कि कोई ईमानदार आ जाए तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अगर किसी बेईमान को के नसीब में लिखा होगा तो वही आ जाएगा। अब एक पार्टी से कुछ बंदे निकले हैं, 2-3 बंदे निकले हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से इलेक्शन लड़े हैं। अब ये वही जानते हैं कि ये मिली भगत है या क्या है, कि मान लो जब तक फॉर्म भरने की डेट तक वो इकट्ठे थे, रात को क्या डिसाइड किया उन्होंने, अलग अलग कर लो,
इंडिपेंडेंट कर लो, क्योंकि उनको पता था उन्होंने काम तो करे नहीं है, लोगों ने वोट तो देना है नहीं, तो आप इंडिपेंडेंट करके एक दूसरे को गाली गलौज कर लो, तो लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट ले लो। तो ये है पॉलिटिक्स। तो मैं तो एंटायरली मान लो कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हूँ। मेरा जो काम है, मेरा जो मुद्दा है, डेवलपमेंट है और स्ट्रैटेजी है और प्लानिंग है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी सी प्लानिंग मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एक मॉडल की तरह पूरे J&K में इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। मेरे पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं उस कंस्टिट्यूएंसी को उस तरह से डेवलप करूं ताकि पूरे स्टेट के बाकी लोग भी उस चीज़ को अडॉप्ट करें जो मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट एराडिकेट की जाएगी मेरे एरिया में। एजुकेटेड यूथ के लिए मैंने प्लान ऑलरेडी स्ट्रेटेजाइज करके रखा हुआ है, प्लान करके रखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एराडिकेट किया जाए और यूथ को कैसे एब्जॉर्ब किया जाए। हमारे पास MNCs हैं और मान लीजिए आप इवन जम्मू में MNCs की कमी है उतनी जितनी की बनहाल में ये कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत चल रहा है, हाईवे का काम चल रहा है, हाईवे का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने NHIA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इनएक्सपीरियंस ठेकेदारों। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स जो दिए हैं वो दिए हैं उन ठेकेदारों को जिनका कोई इसके साथ लेना देना है। अगर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए, मैं कुछ ऐसे ठेकेदारों को जानता हूं जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, वही इस वक्त इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं रोड्स की और रोड बना रहे हैं। मशीनरी खरीदी है, बैकअप है, पैसा है, रिश्वतखोरी है और बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है हाईवे का। इतनी डस्ट है, रामबन से लेके बनहाल तक अगर आप ट्रेवल करते हैं वाइट कार में या ब्लैक कार में, आपकी कार पहचानी नहीं जाएगी बनहाल पहुँचते पहुँचते। आपको सर्विस करके ही पता चलेगा कि मेरी कार का रंग कैसा है। तो वो हालत है, इतनी डस्ट है। देखें, डस्ट अगर उठती है, कहीं काम चल रहा है, उस पर पानी डाला जाता है, तो ये तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। डस्ट उड़ रही है, मर रहे हैं लोग जो वहाँ के लोग हैं। अब ये मैं अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ, जमलवास से लेके बुंडी तक जितने भी लोग हैं, आने वाले टाइम में वो अस्थमा के मरीज होंगे और ये कैंसर भी कॉज कर सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी आ सकता है इससे। तो इन चीज़ों से इनको कोई मतलब नहीं, इनको अपने पैसे के साथ है, क्योंकि अनपढ़ों की फौज भर्ती करी हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी में। तो दूसरा DDC जो है, DDC के पास ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। DDC ने ही प्लान करना है पूरे कंस्टिट्यूएंसी का कि कैसे उसको डेवलप किया जाए और कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो। मेरा तो मानना ये है कि पूरे बनहाल में जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट करी है कि मेट्रो
JNK में भी चलेगी। तो मेरा ये है कि क्यों ना हम भी डिमांड करें कि मेट्रो बनाल में भी चलनी चाहिए। बनाल में हम मेट्रो बना सकते हैं। नौगाम से लेके, मान लो नौगाम से शुरू होगी, वहाँ से लांबर, कस्कूट से होके यहाँ होलन वगैरह, गनकूट से होके, अमकूट से होके, चमलवास से होके, तो यहाँ से डोलीगाम के ऊपर वाले पोर्शन से मान लो फागो, हिंजाल, वहाँ से होके ठंडीशाह से, यहाँ से ये चंजलू वगैरह सारा कनेक्ट हो सकता है। तो हम भी डिमांड कर सकते हैं कि हमारे पास भी लोकल मेट्रो होना चाहिए। क्यों हम सिर्फ बिजली और पानी से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? बिजली और पानी से बाहर निकलने ही नहीं दिया अभी तक हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे जो इलाके के चाहने वाले थे उन्होंने, और उनके चले जाते। बहुत सारी बातें करनी हैं। बाकी हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन बच्चे सफ़र कर रहे हैं जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, मतलब मार्च से स्कूल्स बंद हैं। तो मेरा ये प्लान है कि मैं हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर स्कूल में डिजिटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करूँ, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि बच्चों की एजुकेशन सफ़र ना करे। और दूसरी बात है कि जो इलेक्शंस होते हैं, यहाँ तो पॉलिटिशियंस ने एक ऐसा मान लो कुछ किया हुआ है कि लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दे डोंट सी देम एज ह्यूमन बीइंग्स। उनको लोग वोट लगता है, वोट लोगों में वोट नज़र आता है। इंसान की तरह नहीं दिखता, इंसान वोट की तरह दिखता है। उनको लगता है कि ये मेरा वोट है। तो वो मूवीज़ हैं जैसे ज़ोंबीज़ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। करप्ट करके वही हुआ कि वही इंजेक्शन लगाया तो ज़ोंबीज़ की तरह उनको इस्तेमाल किया गया। तो चलो देखते हैं। मेरे प्लान तो बहुत अच्छे प्लान हैं। चाहता हूँ कि इलाके की तरक्की करूँ, अपनी गरीब आवाम की तरक्की के लिए काम करूं, और ये बनिहाल को एज ए मॉडल पूरे कंट्री में उसको प्रमोट करूं, ताकि बाकी लोग भी इस मॉडल को लेके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें।